अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर शकील अंसारी है। मैं आपको एमडी कैट के जो है लेक्चर्स वो स्टार्ट करवाने वाला हूँ। आज लेक्चर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 4 दी सेल फर्स्ट ईयर की बुक से इम्पोर्टेंट जो भी उसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह मैं शुरू करवाऊँगा। जो इस वीडियो में है वो लेक्चर है हमारा एनिमल और प्लांट सेल का कंपैरिजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है फर्स्ट ईयर की बुक से दी सेल वाला, उस चैप्टर में से हमें 10 MCQs जो हैं 10 MCQs जो हैं एमडी कैट के पेपर में आते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट लेक्चर को। तो कंपैरिजन ऑफ प्लांट और एनिमल सेल के एनिमल और प्लांट सेल्स जो हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स एक दूसरे से डिफरेंट किस लिहाज से, कौन से स्ट्रक्चर जो हैं, कौन सी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं उसकी बेस पे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर है हमारे पास सेल वॉल का। सेल वॉल बेसिकली क्या है? सेल वॉल जो है प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, प्लांट्स के अंदर जो है ये प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल्स के अंदर क्या होती है, ये अब्सेंट होती है। एनिमल्स के अंदर क्या होती है, अब्सेंट होती है। अब प्लांट्स के अंदर क्यों प्रेजेंट होती है और एनिमल्स में अब्सेंट क्यों होती है, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है, प्लांट्स के अंदर तो बेसिकली कोई एक्सोस्केलेटन मौजूद नहीं है जो उसको स्ट्रेंथ दे सके, उसको अपराइट पोजीशन में जो है वो रख सके प्लांट को, जबकि एनिमल्स में तो हमारे पास जो है, अगर हम अपनी एग्जाम्पल लेते हैं, ह्यूमंस की एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमारे पास स्केलेटन सिस्टम है, बोन्स का पूरा एक सिस्टम है जो बॉडी को अपराइट पोजीशन में जो है वो रखता है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो प्लांट्स के अंदर इस वजह से सेल वॉल मौजूद होती है। सेल वॉल बेसिकली प्लांट सेल्स को स्ट्रेंथ देती है एज एन एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन के तौर पर ये क्या करती है, प्लांट्स को स्ट्रेंथ देती है। प्लांट्स को एक्सोस्केलेटन के तौर पर ये क्या करती है, स्ट्रेंथ देती है। और याद रखना है, प्लांट्स की जो सेल वॉल है ये सेलुलोज से मिलकर बनती है। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है, एक कार्बोहाइड्रेट है। तो याद रखिएगा, प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल अब्सेंट होती है। उसकी रीजन क्या है वो भी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स बेसिकली ऑर्गेनेलिज हैं। ये ऑर्गेनेलिज हैं जिसमें हमारे पास 3 तरह के ऑर्गेनेलिज आ जाते हैं। प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स हैं। बेसिकली प्लास्टिड्स जो है उसकी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, फिर क्रोमोप्लास्ट, फिर लिकोप्लास्ट। ये क्या है, प्लास्टिड्स हैं। और याद रखना है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली जो है वो फोटोसिंथेसिस वाला ऑर्गेनेलिज है। ऐसा ऑर्गेनेलिज जो फोटोसिंथेसिस करवाता है या फोटोसिंथेसिस के लिए मखसूस किया गया है, जिसने फोटोसिंथेसिस करनी होती है, उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो प्लांट्स जो हैं दे आर द फोटोसिंथेटिक। ठीक है, वो फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉफ है। दैट्स वाई जो प्लास्टिड्स हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर। प्लांट सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स को हम ऑटोट्रॉफ नहीं कहते, दे आर हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ होने की वजह से इनको फोटोसिंथेसिस इनके अंदर नहीं होती। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो इनके सेल को जो है वो क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड की ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से हम कहते हैं एनिमल सेल के अंदर ये अब्सेंट होता है। एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स जो हैं वो अब्सेंट होते हैं, प्लांट सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लाइऑक्सिसोम्स। ग्लाइऑक्सिसोम्स क्या है? ये बेसिकली जो है ना एंजाइम कंटेनिंग ऑर्गेनेलिज हैं। ये एंजाइम कंटेन करते हैं। ये बेसिकली एनिमल सेल्स के अंदर क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल्स के अंदर ये क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। और प्लांट सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल्स में प्रेजेंट क्यों होते हैं और एनिमल सेल्स के अंदर अब्सेंट क्यों होते हैं? अब प्लांट सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स नहीं होते। मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल जो हैं वो लाइसोसोम कंटेन नहीं करते। तो लाइसोसोम कंटेन नहीं करते तो उनको एंजाइम्स की ज़रूरत तो होती है ना। तो एंजाइम बेसिकली जो हमारे पास ग्लाइऑक्सिसोम्स हैं, इसमें क्या होते हैं, कौन से एंजाइम होते हैं? ऐसे एंजाइम जो लिपिड्स को यानी कि फैटी एसिड को कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, या फिर फैटी एसिड को कन्वर्ट करते हैं सक्सीनेट में। ये बेसिकली सीड्स के अंदर पाए जाते हैं। जो सीड लिपिड रिच होते हैं, मतलब उन सीड्स के अंदर जिसके अंदर लिपिड्स बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, जैसे कि हमारे पास कोकोनट वाले हैं सीड। ठीक है बेटा, तो इसके अलावा हमारे पास जो कैस्टर ऑयल वाले कैस्टर सीड्स हैं जिनसे कैस्टर ऑयल निकाला जाता है, तो ये क्या है, लिपिड रिच होते हैं। ठीक है, तो उस लिपिड को क्या करना है, बेसिकली सीड का फंक्शन ये होता है उसने एम्ब्रियो को
फूड प्रोवाइड करनी होती है, एम्ब्रियो को उसने क्या करनी होती है, फूड प्रोवाइड करनी होती है। फूड प्रोवाइड करने के लिए उसको उस फूड को डाइजेस्ट करना पड़ेगा पहले, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको कन्वर्ट करने के लिए ये ग्लाइऑक्सिसोम जो है ये प्लांट्स के सेल्स में तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन एनिमल्स के सेल्स में अब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स क्या है। सेंट्रियोल्स आपको पता है ये ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प आउट करते हैं। पेयर ऑफ सेंट्रियोल जो है, सिंगल सेंट्रियोल है तो उसको हम सेंट्रियोल ऑर्गेनेली कहेंगे। अगर पेयर बन जाएगा, दो सेंट्रियोल इकट्ठे हो जाएंगे तो उस पेयर को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। बेसिकली जो सेंट्रोसोम है ये पेयर ऑफ जो है सेंट्रियोल्स, उसको और उसके साथ उसकी कवरिंग प्रोटीन जो होती है ना, उसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। और ये सेंट्रोसोम जो होते हैं ये जिस सेल में मौजूद होते हैं उसके बिल्कुल नियर टू द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की बाहर वाली सरफेस के बिल्कुल करीब मौजूद होते हैं। और ये याद रखना है एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स जो हैं, ज़्यादातर प्लांट सेल्स के अंदर ये क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। तो हम अगर प्लांट्स की कैटेगरीज करें कि हायर प्लांट्स और लोअर प्लांट्स, हायर प्लांट्स की दो कैटेगरीज हैं, हायर प्लांट्स हैं और लोअर प्लांट्स हैं। हायर प्लांट्स वो होते हैं जैसे कि हमारे ट्रेकियोफाइट्स हैं, ये क्या है, हायर प्लांट्स हैं। जबकि जो हमारे पास जो ब्रायोफाइट्स हैं ये क्या है हमारे पास, ये लोअर प्लांट्स हैं। तो हायर प्लांट्स में बेटा ये अब्सेंट होते हैं, हायर प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, ये अब्सेंट होते हैं। और कुछ जो है लोअर प्लांट्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो कलेक्टिवली हम ये लिखते हैं कि प्लांट सेल्स के अंदर दे आर अब्सेंट। ठीक है, अगर आपको लोअर प्लांट्स की बात की जाए तो उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको सिर्फ प्लांट सेल का लिखा गया है देन आपने ये लिखना है कि ये अब्सेंट होते हैं। ठीक है, देन हमारे पास माइटोटिक अपरेटस आ जाता है। माइटोटिक अपरेटस क्या होता है ये हमें पहले पता होना चाहिए। माइटोटिक अपरेटस क्या होता है, माइटोसिस करवाने में यानी कि जो हमारे पास माइटोसिस की दो टाइप जो हैं स्टेप्स होते हैं, कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब जो सेल का न्यूक्लियस है उसकी डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस के जब करनी है तो हमने क्या करना है, जो न्यूक्लियर मटीरियल है, जो क्रोमोसोम है, उसको अलग करना होता है, सेपरेट करना होता है। जस्ट लाइक दिस कि अगर फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज अ सेल, ये टू पोल्स की शेप इख्तियार कर गया, ये दो पोल्स इसके बन गए सेल डिवीजन के दौरान। तो यहाँ पे सपोज करें कि एक क्रोमोसोम इस तरह मौजूद है। ठीक है, ये क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे इसके साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, यहाँ से इधर से भी और इधर से भी, जो इसको क्या करते हैं, खींचते हैं, खिंचाव की फोर्स लगाते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके, तो ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो ये हम इसको माइटोटिक अपरेटस कहते हैं। अब माइटोटिक अपरेटस बनता है सेंट्रियोल से। किससे बनता है, सेंट्रियोल से। अब सेंट्रियोल्स तो प्लांट सेल में नहीं होते, एनिमल सेल में होते हैं। तो एनिमल सेल्स में जो माइटोटिक अपरेटस होता है वो दो तरह का होता है, एक हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स से बनता है और दूसरा एस्ट्रल फाइबर से। दो तरह के इसमें जो है माइटोटिक अपरेटस होते हैं। जबकि प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल नहीं होता, तो प्लांट सेल में माइक्रोट्यूब्यूल्स को यूज़ किया जाता है स्पिंडल फाइबर्स को बनाने के लिए। किसको, स्पिंडल्स को बनाने के लिए। तो स्पिंडल्स इसमें मौजूद होते हैं, इसमें स्पिंडल्स और एस्ट्रल मौजूद होते हैं। ये डिफरेंस आपने याद रखना है। साइटोकाइनेसिस की बात करें तो साइटोकाइनेसिस बेसिकली क्या है, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस जो है कैसे होती है, एनिमल सेल की बात की जाए तो इसी अगर सेल को देखा जाए इसमें साइटोकाइनेसिस कैसे होगी, तो इसमें बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करेगी, इनवर्ड मूवमेंट शो करेगी, बिल्कुल इस तरह अंदर की तरफ फ्लो फॉर्मेशन जो है वो करेगी। तो इससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता ये करीब आके एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा और सेल जो है वो दो सेल्स में जो है वो डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह दो सेल्स, दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो प्लांट सेल्स के अंदर साइटोकाइनेसिस जो है वो किसके ज़रिए होती है, इनवर्ड मूवमेंट के ज़रिए। और दूसरे नंबर पे हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि इसके अंदर जो है फ्लो फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, फ्लो फॉर्मेशन होती है। और जो हमारे पास प्लांट सेल हैं, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होती। बेसिकली ये इनवर्ड जो मूवमेंट है सेल मेम्ब्रेन की या फ्लो फॉर्मेशन होती है, ये सेंट्रियोल्स ने करवानी होती है। तो सेंट्रियोल्स अब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में क्या होता है, जो साइटोकाइनेसिस होती है वो आउटवर्ड मूवमेंट की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है,
आउटवर्ड मूवमेंट की वजह से होती है। अब ये आउटवर्ड मूवमेंट जब होती है तो क्या फॉर्मेशन होती है इसमें, फ्रैग्मोप्लास्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, फ्रैग्मोप्लास्ट की फॉर्मेशन होती है। फ्रैग्मोप्लास्ट एक प्लेट होती है, जस्ट लाइक के अगर सपोज करें दिस इज अ सेल, प्लांट सेल, तो यहाँ पे जो गोल्जी अपरेटस है उसमें से जो वैक्यूल्स निकलते हैं वो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता अरेंज होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये इस प्लेट को हम क्या कहते हैं, फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। तो फ्रैग्मोप्लास्ट की वजह से साइटोकाइनेसिस होती है और ये आउटवर्ड की तरफ होती है और ये इनवर्ड की तरफ होती है। लाइसोसोम्स की बात की जाए, लाइसोसोम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली हैं किसके लिए, एनिमल सेल के लिए। अब लाइसोसोम में बेसिकली क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी फॉरेन बाहर का पार्टिकल जो है हम अगर इंजेस्ट कर लेते हैं या वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है तो उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट किसने करना होता है, लाइसोसोम्स ने अपने एंजाइम की मदद से उसको डाइजेस्ट करना होता है अगर वो सेल के अंदर इंटर कर जाता है। वो आपने दूसरा पढ़ा होगा ना कि जो हमारे पास टाइप्स जो हैं, सेल ईटिंग प्रोसेस और सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस, तो उसमें बेसिकली ये इन्वॉल्व होते हैं पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस के अंदर, ठीक है। तो याद रखना है एनिमल सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अब प्लांट सेल्स के अंदर तो उन्होंने चीज़ों को इंजेस्ट करना ही नहीं है, वो तो अपनी खुराक खुद सेंथिसाइज कर रहे हैं। ऐसे ही है, वो अपनी खुराक जो है वो खुद सेंथिसाइज कर रहे हैं। जब वो खुद अपनी खुराक सेंथिसाइज कर रहे हैं तो उनके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू द एनिमल सेल। जब उसमें ज़्यादा चांसेस नहीं है तो उसके अंदर जो है ये हमारे पास जो लाइसोसोम है उसमें क्या होंगे, ये अब्सेंट होंगे। लाइसोसोम क्या होंगे, उसमें अब्सेंट होंगे, ठीक है। फ्लैजेला की अगर बात की जाए तो फ्लैजेला एक लोकोमोटरी ऑर्गन है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, लोकोमोशन करवाता है। हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, तो उसमें हमने देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म दे कैन शो मूवमेंट एज वेल एज सम ऑफ देम शो लोकोमोशन। अब इसका मतलब है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन शो नहीं करते। जैसे कि अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स जो हैं लोकोमोशन शो नहीं करते, तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मौजूद होने का चांस नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ प्लांट सेल्स के अंदर फ्लैजेला पाया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल दे डू नॉट कंटेन फ्लैजेला। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो है फ्लैजेला एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स में क्या होता है, ये अब्सेंट होता है, ठीक है जी। अगर फैगोसाइटोसिस की बात की जाए, फैगोसाइटोसिस सबसे पहले देखते हैं फैगोसाइटोसिस क्या है। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि सेल की ईटिंग हो रही, सेल कोई सॉलिड चीज़ को जो है वो इनगल्फ कर रहा है। सॉलिड चीज़ की इनगल्फिंग को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फैगोसाइटोसिस जो है एंडोसाइटोसिस की एक टाइप आती है। तो अगर फैगोसाइटोसिस की बात की जाए तो एनिमल सेल जो है वो फैगोसाइटोसिस शो करते हैं। एनिमल सेल्स का एक्सपोजर होता है किसके साथ, एनिमल सेल इंजेस्ट करते हैं किसको, सॉलिड सब्सटेंसेस को, सॉलिड जो है चीज़ों को, थिंग्स को जो है वो इनगल्फ करते हैं। तो इसके अलावा और भी चांसेस होते हैं कि कोई फॉरेन पार्टिकल जो है वो बॉडी के अंदर इंटर कर जाए, क्योंकि वो इंजेस्ट करते हैं, इंजेक्शन के दौरान कोई फॉरेन पार्टिकल भी साथ इंजेस्ट हो सकता है। तो उस सॉलिड पार्टिकल को जो इंजेस्ट हुआ है फॉरेन पार्टिकल, उसको डाइजेस्ट करना ज़रूरी होता है। अगर वो सेल के अंदर इंटर कर जाता है तो सेल उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो उसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फैगोसाइटोसिस एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद होती है, यानी कि फैगोसाइटोसिस एनिमल सेल्स जो हैं वो शो करते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट्स का मैंने पहले भी बताया, प्लांट्स के अंदर फॉरेन पार्टिकल की एंट्री बहुत कम होती है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि प्लांट सेल्स के अंदर ये क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, या ये कहते हैं कि फैगोसाइटोसिस ये शो ही नहीं करते, ठीक है। अब इसके अलावा अगली जो है नेक्स्ट देखा जाए तो न्यूक्लियस की बात की जाए। न्यूक्लियस दोनों सेल्स में मौजूद होता है। न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी मौजूद होता है और एनिमल सेल्स में भी मौजूद होता है। लेकिन एनिमल सेल्स का न्यूक्लियस जो होता है वो सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, सेंटर में मौजूद होता है, सेंट्रल न्यूक्लियस कहते हैं इसको, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर अगर जो है बेबी सेल्स की बात की जाए, नए जो बने हैं सेल्स, उसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल होता है। लेकिन जैसे जैसे वो अडल्ट होता जाता है, जब वो अडल्ट हो जाता है तो उसके अंदर सेंट्रियोल, छोटे छोटे सेंट्रियोल्स बेबी सेल्स में मौजूद होते हैं, बेबी प्लांट सेल्स में। लेकिन जैसे जैसे वो अडल्ट होता जाता है वो सेंट्रियोल्स यूनाइट कर जाते हैं और एक जब अडल्ट हो जाता है सेल तो एक बड़ा सारा वैक्यूल बन जाता है। सपोज अगर ये एनिमल सेल, प्लांट सेल की बात की जाए
सपोज के ये हमारे पास प्लांट सेल है, ये हमारे पास प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर जो है सेंट्रियोल जो हमारे पास थे वो वैक्यूल्स जो हैं वो मिलकर, सारे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स मिलकर क्या करते हैं, बड़ा वैक्यूल बना देते हैं। दैट इज द सेंट्रल वैक्यूल। सेंटर में एक बड़ा वैक्यूल होता है। सेंटर में बड़ा वैक्यूल होने की वजह से क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरल रीजन की तरफ पुश हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं प्लांट सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका वो पेरिफेरल न्यूक्लियस होता है। पेरिफेरल न्यूक्लियस का मतलब साइड पे होता है, एक साइड पे मौजूद होता है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो इसको हम पेरिफेरल न्यूक्लियस जो है वो लिखते हैं, पेरिफेरल न्यूक्लियस जो है वो लिखते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट अगर वैक्यूल की बात की जाए तो एनिमल सेल्स के अंदर स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। एनिमल सेल्स के अंदर स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। गोल्गी अपरेटस जो है वो वैक्यूल्स बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो वेजिकल, सेक्रेटरी वेजिकल वैक्यूल की शक्ल में बनाता है। तो दोज वैक्यूल्स आर स्मॉल वैक्यूल्स। तो इसमें स्मॉल वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन जो है अगर अडल्ट प्लांट सेल की बात की जाए, बेबी प्लांट सेल्स में स्मॉल वैक्यूल होते हैं। ठीक है, बेबी प्लांट सेल के अंदर स्मॉल वैक्यूल होते हैं, बेबी प्लांट सेल्स और जो है अडल्ट प्लांट सेल। बेबी प्लांट सेल में स्मॉल वैक्यूल मौजूद होते हैं, लेकिन ये स्मॉल वैक्यूल जैसे जैसे सेल जो है वो अडल्ट होता जाता है तो ये सारे स्मॉल वैक्यूल जो हैं मिलकर एक सिंगल लार्ज वैक्यूल बना देते हैं, सिंगल लार्ज वैक्यूल बना देते हैं। तो हम इसको लिखते हैं कि प्लांट सेल, एनिमल सेल्स में स्मॉल वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर स्टोरेज प्रोडक्ट की बात की जाए, स्टोरेज प्रोडक्ट का मतलब है कि स्टोर करना किसी चीज़ को, एनर्जी जिस सब्सटेंस से, जिस केमिकल से, जिस मॉलिक्यूल से एनर्जी हासिल करनी है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको स्टोर किस फॉर्म में किया जाता है। तो एनिमल सेल जो है बेसिकली उसके अंदर जो एनर्जी सब्सटेंसेस है उसको स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन की शक्ल में। ठीक है, और जो प्लांट सेल हैं उसको स्टार्च की शक्ल में स्टोर करते हैं, स्टार्च की शक्ल में। अगर प्लांट सेल की बात की जाए, प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, तो यानी कि ये फूड फार्मेशन किस शक्ल में करते हैं, फूड फार्मेशन ये किस शक्ल में करते हैं, ग्लूकोज की शक्ल में। यूटिलाइजेशन जो है सुक्रोज की शक्ल में करते हैं, जबकि स्टोरेज जो है वो किस शक्ल में करते हैं, स्टार्च की शक्ल में करते हैं। ये तीनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। सेल टर्जिडिटी क्या होती है, जब बहुत ज़्यादा वाटर जो है मॉलिक्यूल्स इंटर कर जाते हैं सेल्स के अंदर, यानी कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट बन जाता है, बहुत ज़्यादा पानी जो है वो एंडोस्मोसिस के ज़रिए इनटू द सेल जो है वो चला गया है, तो उससे क्या होगा, प्लांट सेल्स के अंदर तो हमारे पास वैक्यूल मौजूद है फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर। तो प्लांट सेल्स के अंदर जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जितनी भी आई है वो क्या हो जाएगी, इनटू द वैक्यूल मूव कर जाएगी। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, टर्जिडिटी शो करेगा। लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर एक बड़ा वैक्यूल मौजूद नहीं है। ठीक है, और एनिमल सेल को अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्लांट सेल। प्लांट सेल्स ने तो सॉइल से लेना है। इंसानों या जानवरों की बात की जाए तो उसके पास अवेलेबिलिटी, जैसे ही उसको प्यास लगेगी उसने जाके फ़ौरन से पानी पी लेना है, तो इस वजह से वैक्यूल की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर अगर मूव कर जाती है इसके अंदर, तो क्या होता है, ये सेल जो है ब्रस्ट होने के चांसेस हो जाते हैं, सेल जो है ब्रस्ट होने के चांसेस हो जाते हैं अगर टर्जिडिटी ज़्यादा होगी सेल के अंदर। कोऑर्डिनेशन की बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन बेसिकली अगर एनिमल सेल्स किस तरह कोऑर्डिनेट करता है दूसरे से, प्लांट सेल किस तरह कोऑर्डिनेट करता है, तो एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन दो तरह की होती है। तो एनिमल सेल कोऑर्डिनेशन करता है केमिकल कोऑर्डिनेशन के जरिए भी, यानी कि उसकी केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स, ग्लैंड के साथ लिंक करता है। और दूसरे नंबर पे नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि नर्व इंपल्स के जरिए जो है उसकी कोऑर्डिनेशन होती है सेंट्रल कंट्रोल सेंटर के पास। ठीक है, सेंट्रल स्टेशन या कंट्रोल सेंटर के पास। लेकिन प्लांट सेल के अंदर नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता, तो उसमें सिर्फ कोऑर्डिनेशन किसके जरिए होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, यानी कि हार्मोनल मैकेनिज्म के जरिए वो कोऑर्डिनेशन शो करते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन उसमें मौजूद होती है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर देखा जाए सेल शेप की बात की जाए तो बेसिकली जो एनिमल सेल है इसके सेल की शेप जो होती है इर्रेगुलर हो सकती है, इर्रेगुलर भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है,
या राउंड भी हो सकती है, ठीक है, ये इसकी शेप हो सकती है। प्लांट सेल की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल जो हैं वो कौन सी शेप शो करते हैं, रेक्टेंगुलर शेप। कौन सी शेप शो करते हैं, रेक्टेंगुलर शेप शो करते हैं। और याद रखना है दोनों सेल्स की शेप जो है वो चेंजेबल होती है, चेंजेबल होती है ये भी, और प्लांट सेल की शेप भी है वो चेंजेबल होती है अकॉर्डिंग टू द नीड। ज़रूरत के मुताबिक वो अपनी जो शेप है उसको चेंज कर लेता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमारे पास गैमेटोजेनेसिस आ जाती है। गैमेटोजेनेसिस जो है, गैमेटोजेनेसिस हम गैमीट फार्मेशन को कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस हम गैमीट्स फार्मेशन को कहते हैं। अब गैमीट्स फार्मेशन अगर देखी जाए, एनिमल सेल, अगर एनिमल एक सेक्स सेल आ जाता है, जर्म लाइन सेल आ जाता है, तो उसमें गैमीट फार्मेशन किसके जरिए हो जाती है, मियोसिस के जरिए। किसके जरिए, मियोसिस के जरिए उसमें गैमीट फार्मेशन होगी। एक सेल से 4 जो हैं वो गैमीट्स बनेंगे मियोसिस के जरिए। मियोसिस की 2 आगे स्टेप्स होते हैं, मियोसिस 1 होती है, मियोसिस 2 होती है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो प्लांट सेल है इसके अंदर जो मियोसिस होती है, गैमेटोजेनेसिस होती है, वो किसके जरिए होती है, माइटोसिस के जरिए होती है। किसके जरिए होती है, माइटोसिस के जरिए होती है, मियोसिस के जरिए। इसमें क्या होता है, इसमें 2 तरह की जनरेशन होती हैं, एक स्पर्मेटोफाइट जनरेशन होती है और एक गैमेटोफाइट जनरेशन होती है। जो स्पर्मेटोफाइट जनरेशन है वो स्पोर्स बनाती है, वो स्पोर्स बनाती है मियोसिस के जरिए। लेकिन जो गैमेटोफाइट जनरेशन होती है वो गैमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन होती है। लेकिन वो जो गैमीट्स प्रोड्यूस करती है वो किसके जरिए करती है, माइटोसिस के जरिए। क्यों माइटोसिस के जरिए क्यों करती है, क्योंकि इसके अंदर जो गैमेटोफाइट जनरेशन होती है वो हैप्लाइड होती है। तो हैप्लाइड जो सेल होता है बेसिकली वो माइटोसिस शो करता है, मियोसिस शो नहीं करता है। हैप्लाइड सेल जो है वो माइटोसिस शो करता है, मियोसिस शो नहीं करता। तो जो प्लांट सेल है इसमें जो गैमेटोफाइट जनरेशन है, जो गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उसके, वो क्या होते हैं, हैप्लाइड होते हैं, जिसकी वजह से ये माइटोसिस के जरिए क्या करती है, गैमेटोजेनेसिस शो करती है।